वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रचते हैं और उनकी है पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कभी प्यास, कभी भूख, कभी रोटी, कभी कपड़ा, तो कभी मकान। इसके अलावा हमने जीवन में किया क्या? आज तक उस तन की प्यास, तन की भूख मिटाने का प्रयास किया, उसकी भूख मिटी, उसकी प्यास मिटी, तो मैं फिर मन की प्यास, मन की भूख मिटाने में लगा और उस तन मन की भूख प्यास के पीछे मैं अपनी आत्मा की भूख प्यास को भूल गया। खूब खिलाया शरीर को, खूब मन की इच्छाओं की पूर्ति की, पर उस तन और मन की इच्छाओं की पूर्ति के पीछे मैंने अपने उस आत्मा के भोजन को नहीं किया। कितनी बार तन को भोजन दिया, कितनी मन की इच्छाओं को मैंने पूर्ण किया, गणित नहीं है हिसाब नहीं है। सज्जन भैया, तुम्हारे दुकान में जितना माल नहीं होगा, जितने गोडाउन में रवि भैया तुम्हारे अनाज के बोरे नहीं रखे होंगे, उससे कई गुना ज्यादा बोरे हम खत्म कर चुके। दुकानों में जितनी वस्तुएं नहीं है मां, उन सभी वस्तुओं से भी कई कई गुने हमने वस्तुओं का प्रयोग करके छोड़ दिया, पर फिर भी मन नहीं मान रहा है। छीलता गया व्यक्ति, छीलता गया, छीलता गया। उस केले के स्तंभ को देखा कभी? केले के पेड़ को देखा कभी? वह केले का पेड़, केले का तना इतना मुलायम होता है, आप आखिरी तक छीलते जाना, भीतर कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल उस केले के स्तंभ के जैसा मेरा जीवन हो चुका। छीलता गया, आज कल परसों कभी तो मिले, पर मिला कुछ सार नहीं। पहले भी निस्सार थे, अभी भी निस्सार है, और आगे भी अगर हम ऐसा ही जीवन जीते रहेंगे तो निस्सार असार को ही प्राप्त करेंगे। प्रत्येक समय हम समय को और परिस्थितियों को दोष देते आए कि क्या करे, परिस्थिति ही ऐसी थी महाराज जी। आज तक हम अपनी मन स्थिति को नहीं समझ पाए, ना संभाल पाए। क्या करना था? खोज जरूर हम करते रहे सार की, पर निस्सार वस्तु में खोज की, जिसमें सार निकलने ही वाला नहीं था, जिससे कोई सत्व निकलने ही वाला नहीं था, ऐसे उस सार और सत्व की हमने प्रयास किया। समझा था हमने उस नींबू के सत्व को, याद है मां? नींबू का छिलका, फिर दल से रस, और रस से फिर बना सार और सत्व। इतना सा वह नींबू का सत्व, कितना
इतना सा एक चुटकी में आने वाला नींबू का सत्व तुम्हारे लिए कटोरा भर पानी खट्टा कर सकता है कि नहीं? पर जिसमें वह खटाई की शक्ति नहीं है, सार ही नहीं है, ऐसे वस्तु को डालते रहना पानी में नहीं होगा। कितनी मेहनत करके वह सार निकला था, कितनी मेहनत करके। खरीदने क्या गए थे? खरीदने क्या गए थे? सब्जी मंडी में सार चाहिए था, छिलका साथ में था। छिलकों को छील दिया, रस निकाल दिया, रस से सार निकाल दिया, और हमने उस छिलके को, उसके दल को, सबको निचोड़ कर फेंक दिया। आपके साथ क्या होगा प्रमोद भैया? आपके साथ क्या होने वाला है? उस छिलके को फिर भी कोई जानवर खा जाता है। जो छिलका आप उस कुएं पर फेंक देते हो, कचरा दानी में, गाड़ी में डालते हो ना, सुबह सुबह आती है, सुबह सुबह आती ना, गाड़ी चिल्लाती रहती है, गाड़ी वाला आ गया, बाबा, अंकुश बाबा, स्वच्छ भारत। अपने आप को तो स्वच्छ कर नहीं पा रहे व्यक्ति, और भारत को स्वच्छ करने चले। गीला अलग कर दो, सूखा अलग कर दो, दोनों को रिसाइकल करेंगे। कचड़े को रिसाइकल करने से नहीं, अपने मन को रिसाइकल करो, आत्मा को रिसाइकल करो, तब परमात्मा बन पाओगे। डाल देते हैं हम उस कचरे के डिब्बे में, उस गीले कचड़े से उस सूखे कचड़े का भी फिर भी प्रयोग हो जाएगा, पर तुम्हारा क्या प्रयोग करेंगे? करेंगे क्या कुछ? नहीं। जो छिलका मां घर के बाहर फेंकते हो, वह फिर भी जानवर खा लेंगे, फिर भी जानवर खा लेंगे। पर रवि भैया, जान जाएगी तो जान पहचानेगी क्या? समझ रहे होंगे ना? जान भीतर की चली जाएगी तो पड़ोस की जान पहचानेगी क्या? वह भी जान सोचेगी कब गए चली जाए जान, जला के आ जाओ। फिर भी जानवर से भी बदतर जिंदगी हो गई है। उस कूड़े कचड़े से भी गई भी थी हमारी जिंदगी हो गई है, फिर भी हमें समझ में नहीं आता। दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ के पीछे दौड़। क्यों हो रही है दौड़? जैसे लता का पौड़, नहीं पता है क्यों हो रही है दौड़। बस अंधी दौड़ चल रही है कि कुछ मिल जाए, सार मिल जाए, सार मिल जाए। मिलेगा कचड़े से सार? फिर भी मिल जाएगा। उस केले की स्तंभ को, केले के उस तने को छीलने के बाद कम से कम कुछ तो जलाने के भी काम आ जाएगा। तुम जलने के बाद कोई हाथ, ठंडी पड़ रही ना, लोग बढ़ रहे तो आग तापने के लिए, हाथ गर्म करने के लिए, तुम्हें जलाने को वो भी काम में नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो जो पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, बेचारे को एक दिन का और दूर कर दिया। कितने खराब तुम, कितने खराब हो तुम। जिंदा हो तब तक हाथों हाथ ले रहे हैं, और मर जाओगे तो जलने के बाद भी तुम्हें कोई स्पर्श नहीं करना चाहता, और उसको सजाने में लगे हो मां। सार सार समझा रहे आज राजर्षि अमोघवर्ष महाराज। अगले 6 नंबर की कारिका को पढ़ना है। सार प्राप्त करना है, सार प्राप्त करना है। निस्सार को छील के सार मिलने वाला नहीं है। क्या सार है? गाथा का श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर करते रहेंगे चर्चा, क्योंकि चर्चा को तो हमारे लिए विराम है ही नहीं। हाँ, अलग से चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो। गए क्या कभी विपिन भैया कॉलेज स्कूल? गए होंगे, पूछ रहा हूं।
उस स्कूल में भी आजकल एक अलग से गॉसिप क्लास लगती है ना। कॉलेज में तो बात अलग ही, वहां तो कैंटीन वो बहुत सारे स्थान रहते ही गप्पे मारने के लिए, पर स्कूल में भी बच्चों के लिए अलग से गॉसिप क्लास लगती है। क्यों? चर्चा से काम नहीं होगा, चर्या भी सीखनी है। इसलिए चर्चा करते हैं, पहले गाथा की, श्लोक की, कारिका की, फिर करेंगे अपनी अपनी व्यथा, क्योंकि व्यथा की कहानी तो पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि मां कहानी घर घर की। आओ पढ़ते हैं कारिका 6 नंबर की। किम संसारे सारम बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमितो मेपो मनुजेषु दृष्टतत्त्वम् स्वपहितायोद्धतं जन्म। कितना कितना भ्रम मेरे भीतर बैठा है। व्यक्ति चाहता है मैं इसको अपना बना लूं, उसको अपना बना लूं, इससे अपना काम निकाल लूं, पर भूल जाता है तू उससे काम नहीं निकाल रहा है, वह भी तुमसे काम निकाल रहा है। ये परम परम सत्य है कि मैं सोचता हूं कि मैं उससे काम निकाल रहा हूं, वो मेरे काम में आ रहा है। ये मां भूल मत करना, भ्रम मत पाल के रखना। तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, वो भी साथ में तुम्हें उपयोग करके फेंकने ही वाला है। कितने अच्छे खिलौना, याद है? याद है? याद है क्या मां? खुनखुना बचपन का नहीं, आप जो खुनखुने बने हो। कभी बच्चा बजाता है, कभी बच्चे के पिता बजाते हैं, कभी बच्चे के दादा बजाते हैं, पर बजाते रहो। खुश हो रहे हैं कि मैं दूसरे के काम में आ रहा हूं, मैं दूसरे के काम में आ रहा हूं। कोई किसी के काम नहीं आ रहा है। मात्र ये स्वार्थ का संसार और स्वार्थ की दुनिया है। जब तक नींबू में, जब तक गन्ने में, जब तक फल में रस है, तब तक वह उसकी कीमत है। छिलके मिलते हैं क्या किलो के भाव से? नहीं मिलते। छिलके तो कूड़े घर में ही मिलेंगे। सोचो क्या सारे है, किम संसारे सारम। किसे सार मान के रखा? क्या है संसार में सार? मात्र दूसरे के घर में जाते हैं तीसरे दिन और कहते हैं तो निस्सार है संसार। ऐसा ही होता रहता है, जो आया है जाने वाला भी है। और हमारे घर की बकरी जाए तो, सुनाई थी ना परसों कथा महाराज ने, बकरी भी चली जाए, चम्मच भी टूट जाए, मां आधा घंटा बुरा लगता, अरे चम्मच टूट गई, मायके से मिली थी, चम्मच टूट गई, मायके से मिली थी। नहीं लगता ना? कोई सोने चांदी की नहीं थी, 2-5 रुपए की चम्मच वो मायके से आई थी ना, उसकी कीमत थी। नहीं करते ना ऐसा? बोलो ना ऐसा कि ऐसा। 2-5 रुपए की चम्मच फूट नहीं जाती, पर मायके से मिली थी, टूट गई। लगता है कि नहीं? आधा 1 घंटा तो लगता ही है। कितना ही है, ऐसा करो मां। जब भी वो टूटी चम्मच दिखेगी, एक बार 1 मिनट की, 1 क्षण के लिए तो याद आएगा, अरे मां ने दी थी, मां की आखिरी तो निशानी थी, टूट गई। मां तो गई थी कब की, पर मां ने दी हुई स्टील की 2 रुपए की चम्मच आखिरी निशानी, टूटे को भी संभाल के रखेंगे। सार नहीं था, सार नहीं था, सार नहीं था। करो करो खोज करो। हमने सार किसमें खोजा, किसमें खोजा सार? जोड़ने लगे हम रिश्ते नाते। कितना दूसरों पर रिश्ते हैं, कितना दूसरों पर रिश्ते हैं, और कहते हैं रिश्ते। क्या कह रहे हैं? रिश्ते, रिश्ते और रिश्ते।
कभी साथ नहीं देते रिश्ते, कभी साथ नहीं देते। जितने अपने धोखा देते हैं उतने पराये कभी धोखा नहीं देते। कहाँ गया केवल? पूछ लो, आया था अभी केवल। जिसके लिए जल रहे हो सचिन भैया, वे ही जलाने वाले हैं। जिसमें नहीं था मेरा वास्ता, उसके कांधों पर चल रहा है मेरा रास्ता। मेरे वाक्य नहीं है। जिससे मेरा कोई रास्ता नहीं है, वास्ता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के कांधों पर मेरे अंतिम रास्ता चलता है। और जिससे मेरा रास्ता था, जिसके लिए मैं सूखता गया, जिसके लिए मैं जलता रहा, वो ही मुझे जलाने पहुंचेगा। जिससे नहीं था मेरा रास्ता वास्ता मां, उससे कांधों पर कट रहा है मेरा अंतिम रास्ता। सोच लो 1 मिनट के लिए कभी बैठकर सोचना, मैं जो कर रहा हूं गायकर जी आनंद और वही जलाने आएगा, पड़ोसी कांधा ही लेने आएंगे। कितना ही तुम आपस में संघर्ष करना, मैं वो हूं, वे वो करने वाले तो तुम्हें साथ देने आएंगे। कफन भी वही उड़ाएंगे, कांधा भी वही देंगे, जलाने वाले तुम्हारे घर के ही लोग रहेंगे। कौन बजाओ। बाहर के लोग बजाने नहीं आएंगे, भीतर के ही लोग बजाने। कौन बजाता है जाता? अब कह नहीं सकते महाराज जी सबके सामने कैसे बोले। दिस साइड कौन बजाएगा? बाहर कोई बजा के दिखाए, उसको ही बजा देते सचिन भैया। नहीं बजाते? बाहर एक शब्द कोई सुना के दिखाए, उसको तो बजा देते हैं। फिर घर जाके कितनी बजाए बाहर सामने वाला, हम अंदर ही अंदर बजते रहते, बाहर बज ही नहीं पाते। बाहर बज जाएंगे तो फिर बजे क्या हो जाएगा? बाहर बजेंगे तो फिर बज ही बज जाएंगे। क्या सार है? हमने किसे सार मान के रखा था? बहुशोपि विचिन्त्यमानमिदमेव। मैंने बहुत सोचा, बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया, बहुत दिन से सोच रहा हूं, सार क्या निकला? कितनी आयु हो गई छाबड़ा जी? कितनी आयु हो गई? आई एम जस्ट 49। रवि भैया अभी 85 भी नहीं हुई महाराज जी। अभी तो देखा ही क्या है? क्या देखा है हमने अभी तक? भूल गए उस, जैसे कोई देहात का व्यक्ति आ गया शहर में, कोई देहात का व्यक्ति शहर में पहुंच गया,